हम आ ही गए आपकी बेटी को देखने। बुलाइए अपनी बेटी को, आखिर हमें भी तो देखना है कि हमारी होने वाली बहू कितनी सुंदर है। हाँ अभी बुलाती हूँ। टुनटुनी बेटी जरा यहाँ आना। आई माँ। अरे इतनी बदसूरत चिड़िया, मैं इस बदसूरत चिड़िया से अपने बेटे की कभी शादी नहीं करने वाली। चलिए जी यहाँ से। माँ अब बस बहुत हुआ, जो भी आता है बस यही बात बोल कर जाता है। माँ मुझे नहीं करनी शादी, मुझे आपके साथ ही रहना है। माँ बेटी लेकिन हमारे बाद भी तो तुझे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए, बिना शादी किए भी तो जिंदगी नहीं चल सकती। बेटी तू फिक्र मत कर, भगवान ने जरूर तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। टुनटुनी दुखी मन से एक जंगल में जाती है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। भगवान सब चिड़िया सुंदर है, लेकिन मैं ही बदसूरत क्यों हूँ? इसी कारण कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। तभी टुनटुनी को कहीं से एक आवाज आती है। नहीं चिड़िया नहीं, ऐसा मत करो, अपनी जान मत दो। आप कौन हो और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हारी बात सुन रहा था। तुम अपनी जान इसीलिए दे रही हो ना, क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो और तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं तुम्हें सुंदर बना सकता हूँ। क्या सच में मैं सुंदर हो सकती हूँ? लेकिन कैसे? मेरे ऊपर 1 महीने बाद जादुई नेल पॉलिश आएगी, तुम उसे ले लेना। उसे चेहरे पर लगाने से तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। अच्छा, क्या सच में मैं सुंदर हो सकती हूँ? जादुई पेड़ जी, मैं आपसे 1 महीने बाद जादुई नेल पॉलिश लेने आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब 1 महीना पूरा हो चुका है। जादुई पेड़ से जादुई नेल पॉलिश लेने चलती हूँ, फिर मैं भी सुंदर दिखूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी जादुई पेड़ की तरफ चल देती है। लेकिन उधर टुनटुनी से पहले ही कालू कौवा और उसकी पत्नी जादुई पेड़ के पास पहुँचते हैं। कालू जी, ये वही पेड़ है जिसने मुझे नेल पॉलिश दी थी और मैं सुंदर हो गई थी। चलो अब इस पेड़ के नेल पॉलिश को अपने घर ले चलते हैं, फिर इसे बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। हाँ, हम तो इस जादुई पेड़ की नेल पॉलिश को बेचकर खूब अमीर हो जाएंगे। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी सारी नेल पॉलिश चाहिए। चलो जल्दी से हमें अपनी सारी नेल पॉलिश दे दो। लाओ जल्दी लाओ। देखो चिड़िया, मैंने पहले तुम पर तरस खाकर तुम्हें जादुई नेल पॉलिश दे दी थी, क्योंकि तुम बहुत बदसूरत दिखती थी। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, और अब तुम मेरी नेल पॉलिश को बाजार में बेचने की बात कर रही हो। मैं अपनी नेल पॉलिश सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही देता हूँ। जाओ तुम यहाँ से चली जाओ। अरे ये जादुई पेड़ तो हमें नेल पॉलिश देने को मना कर रहा है, अब हम क्या करें? तुम चिंता क्यों करते हो? इसका उपाय मैं पहले ही सोच कर आई हूँ। देखती हूँ तुम मुझे जादुई नेल पॉलिश कैसे नहीं देते हो। अगर तुमने मुझे जादुई नेल पॉलिश नहीं दी तो मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी और सारी नेल पॉलिश ले जाऊंगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सारी नेल पॉलिश मुझे दे दो। तभी पेड़ कुल्हाड़ी देखकर डर जाता है और सारी नेल पॉलिश कौवे और उसकी पत्नी को दे देता है। नेल पॉलिश को लेकर दोनों उसे बाजार में बेचने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ टुनटुनी चिड़िया नेल पॉलिश लेने आती है। हे जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास पूरे 1 महीने बाद नेल पॉलिश लेने आ गई हूँ। अब तुम मुझे जादुई नेल पॉलिश दे दो। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जादुई नेल पॉलिश दिखाई नहीं दे रही, तुम मुझे नेल पॉलिश कहाँ से दोगे? टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ करना। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही एक दुष्ट कौवा को भी मुझसे सारी नेल पॉलिश छीन कर ले गए। इसका मतलब मैं कभी सुंदर नहीं हो पाऊंगी, ना ही कोई मुझसे शादी करेगा। जादुई पेड़ जी, आपने मुझे क्यों रोका था? मैं उसी दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देती। चिड़िया फिर से तालाब के पास जाती है। हे भगवान, मेरे पास जीने की आखिरी उम्मीद नेल पॉलिश ही थी। अब नेल पॉलिश भी चोरी हो गई। अब मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? कौन करेगा मुझसे शादी? इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तभी जादुई पेड़ टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम तो अपनी जान दे दोगी, लेकिन जब अगले महीने मेरे ऊपर नेल पॉलिश आएगी तो वे दुष्ट कौवा को भी मुझे कुल्हाड़ी से काट देंगे। फिर मैं किसी भी चिड़िया को सुंदर नहीं बना पाऊंगा। तुम अपने लिए तो ना सही, लेकिन बाकी उन चिड़ियों के बारे में तो सोचो जो सुंदर होना चाहती है।
लेकिन मैं तुम्हें उन दो दुष्ट लोगों से कैसे बचा सकती हूँ? वे तो दो लोग हैं और मैं अकेली, मैं उनका मुकाबला कैसे करूँगी? टुनटुनी, अभी तो मेरे ऊपर नेल पॉलिश आने में 1 महीना है, तब तक तो तुम कोई न कोई उपाय निकाल ही लोगी। ठीक है पेड़ जी, जब नेल पॉलिश उगेगी तो मैं उन कौवा कौवी से पहले ही आपके पास आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। अब जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश फिर से आ चुकी थी। टुनटुनी पेड़ के पास वापस आ गई। पेड़ जी, मैंने सोच लिया है कि उन दुष्ट कौवा कौवी से कैसे निपटना है। आप मुझे सारी नेल पॉलिश दे दीजिए, मैं इन्हें छिपा देती हूँ। जादुई पेड़ टुनटुनी को सारी नेल पॉलिश दे देता है और टुनटुनी उन्हें कहीं छिपा देती है। फिर वहाँ पर कालू कौवा और कौवी आते हैं। अरे ओ पेड़, इस बार तो तेरे ऊपर एक भी नेल पॉलिश नहीं है। कहाँ गई सारी नेल पॉलिश? मेरे पास कोई भी नेल पॉलिश नहीं है। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो तू मुझे नेल पॉलिश नहीं देगा तो ठीक है, मैं तुझे कुल्हाड़ी से काट कर ही जाऊंगी। कौवी जैसे ही पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुनटुनी उसे रोक लेती है। रुको दुष्ट चिड़िया, पेड़ के पास एक भी नेल पॉलिश नहीं है। सारी नेल पॉलिश मेरे पास है, पर मैं तुम्हें एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगी। इसका मतलब तुम दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। देख चिड़िया, तू मुझे सारी नेल पॉलिश दे दे, नहीं तो मैं इस पेड़ को काटने वाली हूँ। ये दुष्ट तो पेड़ को काटने ही वाली है, मुझे इसे पागल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने नेल पॉलिश कहाँ छिपाई है। वो वहाँ नदी में टोकरी है ना, उसी में नेल पॉलिश रखी हुई है। जाओ, जाकर उठा लो। कालू कौवा और कौवी टोकरी में से नेल पॉलिश लेने के लिए जैसे ही टोकरी पर बैठते हैं, वो टोकरी नदी में डूब जाती है और वो दोनों वहीं डूबकर मर जाते हैं। टुनटुनी, ये तुमने क्या किया? सारी नेल पॉलिश तो नदी में डूब गई। नहीं पेड़ जी, वो तो नकली नेल पॉलिश थी जो कि मैं बाजार से लाई थी। असली नेल पॉलिश तो ये रही। फिर टुनटुनी सभी नेल पॉलिश को पेड़ को वापस दे देती है और अपने पास सिर्फ एक नेल पॉलिश रख लेती है। फिर वो उस नेल पॉलिश को अपने ऊपर लगाती है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। फिर टुनटुनी की शादी हो जाती है। वो खुशी से रहने लगती है।